अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी, सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज बेसिकली मैं कोई डिज़ाइनिंग की वीडियो नहीं आपके साथ शेयर कर रहा, कुछ काम नहीं कर रहा। आज मैं आपके साथ अपना कोविड-19 का जो मेरा पॉज़िटिव रिज़ल्ट आया था, तो उसके लिए फिर मैं जो क्वारंटाइन रहा हूँ, वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। क्या-क्या सिम्पटम मुझे हुए और किस तरह का वो टाइम रहा, आज वो आपके साथ जो है वो सारा शेयर करूँगा। तो बेसिकली अब मालूम नहीं कि ये मुझे काम से कहीं से हुआ, क्योंकि मैं ड्यूटी करता हूँ तो वहाँ पे भी कुछ इस तरह का ही सिचुएशन रहती है, या रूम में किसी दोस्त को हुआ, उससे मुझे हुआ, कुछ आइडिया नहीं है। तो ये बेसिकली लास्ट मंथ 20 नवंबर और 21 नवंबर का जो है ये स्टार्ट हुआ मुझे। मैं ड्यूटी पे था, तो कुछ थोड़ी सी थकान फील होनी शुरू हुई मुझे। बेसिकली जो स्टार्ट हुआ मुझे फर्स्ट सिम्टम जो था कि थकान फील हो रही है और सर में हल्का हल्का जो है वो दर्द है। तो मैंने सोचा मे बी मौसम चेंज हो रहा है, ठंडी हवा चल रही है, उसकी वजह से शायद जो है ना ये कंडीशन है। छुट्टी करके घर आया हूँ और आके एक पैनाडोल ली है और सो गया हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग उठा हूँ, ड्यूटी थी तो रिलैक्स था, सोचा अभी ठीक है चला जाता हूँ ड्यूटी पे और जाके फिर अपना काम वही स्टार्ट कर देता हूँ। लेकिन वही शाम का टाइम होता है तो फिर जो है कंडीशन कुछ वैसी ही होगी। लेकिन उस दिन सेकंड डे में थोड़ा जो था वो ज़्यादा फील हुआ मुझे, साथ में पूरी बॉडी में जो है वो पेन हल्की हल्की जो है ना वो हो रही है और आँखों को दर्द हो रही है, साथ में फील हो रहा है कि जैसे बुखार हो रहा है मुझे यही फील हुआ कि यार ये बुखार शायद हो रहा है, उसकी वजह से जो है ना ये इस तरह की कंडीशन है। खैर वो वहाँ पे कोई गोली वगैरह नहीं थी मेरे पास पैनाडोल वगैरह की, तो वही सेम उसी तरह घर आया हूँ, घर आके खाना वाना खाया, पैनाडोल ली और सो गया हूँ। अब नेक्स्ट 2 डे जो थे वो मेरे ऑफ थे, तो सुबह उठा हूँ, थोड़ा लेट उठा हूँ तो फील किया कि अभी ठीक है कुछ, लेकिन बॉडी में वही जो पेन थी वो स्टिल मुझे थी। मतलब ऐसा फील होता था कि पूरी बॉडी पे कहीं भी हाथ लगाऊं तो फील होता था कि यार ये पेन हो रही है पूरी बॉडी में। तो वही नाश्ता किया है और उसके बाद जो है वो एक गोली ली है पैनाडोल की और रिलैक्स किया, कुछ काम वाम नहीं किया, बस लेटा रहा हूँ। लेकिन ये कि कंडीशन थोड़ी सी वो वर्स हो रही थी, बॉडी पेन फुल जो था वो ज़्यादा और बुखार जो है वो रात के टाइम पे। तो मैंने सोचा यार अभी छुट्टी है, डॉक्टर के पास क्या जाना है, यहाँ दुबई में डॉक्टर के पास जाना भी जो है ना वो एक बड़ा इशू ही बन जाता है। डॉक्टर के पास जाओ, उसको जो है वो चेक करवाओ, फिर उसके बाद जो है वो जनाब मेडिकल इंश्योरेंस से अप्रूवल लेनी पड़ती है हर चीज़ की। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे, तो वही पैनाडोल ही यूज़ कर रहा था। और उसके बाद जो है वो 2 दिन गुजरे हैं लेकिन स्टिल कंडीशन वही थी। तो आई थिंक 23rd और 24th की जो थी वो मेरा ऑफ था और 25th की मेरी ड्यूटी थी। तो 25th को मैंने जो है वो फिर मैं ड्यूटी पे नहीं गया। मैंने उनको फ़ोन करके बोल दिया कि मेरी कंडीशन ठीक नहीं है, बुखार है, तो मैं आज नहीं आऊँगा। तो मैंने सोचा चलो यार आज मैं जो है ना वो डॉक्टर को चेक करवा लेता हूँ।
तो फिर मैं डॉक्टर के पास गया हूँ, अपॉइंटमेंट लेके उससे मिला हूँ, उसको बोला जाके अपनी कंडीशन के बारे में। तो नर्स ने जब चेक किया, ब्लड प्रेशर वगैरह एवरीथिंग वाज नॉर्मल, कुछ भी नहीं था, लेकिन जो बॉडी में पेन थी वो मुझे थी। तो मैंने उसको बोला कि ये मेरी इस तरह की कंडीशन है, और उसके साथ जो था खाने का जो टेस्ट था मेरा वो चला गया हुआ था। तो मुझे इसका आइडिया नहीं था, मुझे कुछ सिम्टम्स के भी आइडियाज़ नहीं थे कि ऐसा भी कुछ होता है। मतलब मैं खाना खा रहा हूँ लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या खा रहा हूँ। हाँ, देख के पता चल रहा है कि यार मैं ये चीज़ खा रहा हूँ, लेकिन उसका टेस्ट वेस्ट मुझे कुछ भी नहीं आ रहा। तो मैंने डॉक्टर को फिर बोला कि इस तरह ये मेरी कंडीशन है, 3-4 दिन से मुझे बॉडी में जो है वो कंटिन्यूसली पेन हो रही है, साथ में रात के टाइम पे बुखार हो जाता है, सर में दर्द है, और अभी ये है कि खाने का टेस्ट नहीं मुझे आ रहा। इवन आई लॉस्ट माई मतलब कुछ परफ्यूम वगैरह यूज़ कर रहा हूँ, क्लोन यूज़ कर रहा हूँ, तो उसकी भी मुझे कोई खुशबू नहीं आ रही। तो वो मुझे थोड़ा सा जो है ना फील हुआ कि यार ये अभी नॉर्मल चीज़ नहीं है, ये मुझे लग रहा है कि कुछ जो है ना कोरोना की ही शायद हो सकता है, कुछ सिम्टम हो। फिर मैंने वो उधर ही हॉस्पिटल में बैठे ही मैंने गूगल पे चेक किया कि कोरोना सिम्टम्स जो हैं वो क्या हैं। तो वहाँ पे पता चला कि लॉस ऑफ टेस्ट, स्मेल, बॉडी पेन, ठीक है, ड्राई कफ, ये सारे सिम्टम्स जो हैं ये इसमें कोरोना में आ रहे हैं। लेकिन ये जो मेरे सिम्टम्स थे ये मिडल में थे, मतलब ये वर्स नहीं थे, अभी स्टार्ट था उनका। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि मैं अभी आपको ऐसा करती हूँ कि मैं आपकी टैबलेट चेंज कर देती हूँ, आप ये एक ही टैबलेट अभी लो और 2 दिन देखो, अगर आपकी कंडीशन ठीक हो जाती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आई विल रिकमेंड यू टू डू द पॉजिटिव कोरोना टेस्ट। 2 दिन मैंने वेट किया है, लेकिन कंडीशन जो थी वो वर्स हो रही थी। अभी बॉडी पेन नहीं जा रही है, सर में दर्द है, आंखें जो हैं वो इस तरह बर्न कर रही हैं कि जैसे आंखों में से आग निकल रही है। तो खाने वाने का टेस्ट तो बिल्कुल नहीं आ रहा। तो डॉक्टर को मैं मिला हूँ 2 दिन बाद जाके, तो उसने बोला कि आप जो है वो टेस्ट करवा लें। तो फिर मैं गया हूँ अपना यहाँ पे जो कैंप लगा हुआ है वहाँ पे जाके मैंने टेस्ट करवाया है। लेकिन तब तक मेरा कुछ जो कंडीशन थी वो ठीक हो चुकी थी, क्योंकि मैंने जब मुझे इस तरह का फील हुआ है कि यार ये मुझे लग रहा है कि कुछ है, तो जो सुना हुआ था कि लोग स्टीम लेते हैं, वो स्टीम लेना शुरू कर दी। दिन में 3-4 दफ़ा स्टीम ले रहा हूँ, उसके बाद गर्म पानी पी रहा हूँ या कहवा बना के, या पानी में लेमन हनी जो है वो मिक्स करके उसको पी रहा हूँ। तो उससे काफ़ी जो है ना वो बेटर फील करने लग गया था। लेकिन वो जो खाने का टेस्ट वगैरह था, स्मेल थी जो, वो अभी तक मेरी वहीं पे थी। तो काफ़ी हद तक बेहतर भी हो चुका था। जब मैंने टेस्ट करवाया तो मुझे ये था कि यार अभी इंशाल्लाह क्लियर आ जाएगा। तो 28 को मैंने जो है वो अपना 28 नवंबर को मैंने अपना टेस्ट करवाया है 2020, और 13 नवंबर 2020 को जो है वो मॉर्निंग 6:30 के अराउंड जो है वो मुझे मैसेज आया उनका, जी आपका जो कोरोना टेस्ट है वो पॉजिटिव है, तो आप अपने घर में ही अभी रहें, और इमीडिएटली जो है वो DHA दुबई हेल्थ अथॉरिटी जो है उनको आप फ़ोन करें। उन्होंने नंबर दिया हुआ था, मैंने उनको कॉल किया, उनको बोला कि ये मेरी कंडीशन है, इस तरह मैंने अपना जो है वो टेस्ट करवाया तो वो भी पॉजिटिव है। तो उन्होंने मुझे यही रिकमेंड किया कि अभी आप अपने रूम में ही रहें, हमारा जो टीम मेंबर है वो आपसे कांटेक्ट करेगा और वो आपको बताएगा कि आपने अभी क्या करना है। तो फिर मैं रूम में स्टे रहा हूँ। अभी उसी दौरान हमारे रूम में ये चीज़ जो थी वो सबको ऑलमोस्ट हो चुकी थी, क्योंकि ऑफकोर्स हम इकट्ठे रह रहे हैं, इकट्ठे खाना खा रहे थे, तो एक दफ़ा सब की वो कंडीशन जो है ना वो हुई है। तो वही जो मैं टैबलेट्स लेके आया हुआ था, डॉक्टर ने जो मुझे लिख के दी थी वही सब ने यूज़ की, तो उससे ये हुआ कि उनकी कंडीशन कदरे जो थी वो बेहतर हो गई। लेकिन अभी डाउट था, क्योंकि मेरा और एक रूममेट है उनका रिज़ल्ट जो था वो पॉजिटिव आया, तो ऑफकोर्स जो 3-4 और थे साथ में उनका भी पॉजिटिव आ सकता था। तो खैर पॉजिटिव आया। फिर 2 दिन हम रहे हैं,
13, 1 दिसंबर, और मुझे लगा कि शायद वो भी नहीं आएंगे, रूम में ही मुझे जो है ना वो क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। तो मैंने कंपनी में इंफॉर्म कर दिया। हमारा, चूँकि मैं एमरेस में काम करता हूँ, तो उनका एक अपना डिपार्टमेंट है कोविड के हवाले से, तो उनको कॉल करके मैंने इंफॉर्म किया कि इस तरह मेरा कोरोना पॉजिटिव आया है, तो लिहाजा जो है ना मुझे उन्होंने बोला कि आप 14 डेज़ के लिए जो है वो खुद को क्वारंटाइन रखें। तो यही उनका भी रूल है कि वो बोलते हैं फिर आप काम पे नहीं आए। इवन जो आपके रूममेट्स हैं वो भी क्वारंटाइन में ही अपने आप को क्वारंटाइन कर लें, बाहर नहीं निकलें, किसी से मिलें नहीं, और अपने अपने बर्तन जो हैं वो सब सेपरेट कर लें, अपने अपने बेड पे ही खाना खाएं, एक दूसरे से सेफ्टी डिस्टेंस जो है वो रखें। तो 2 दिसंबर को मुझे उनकी कॉल आ जाती है कि जी आप अपना सामान रेडी कर लें, हम आपको लेने के लिए आ रहे हैं। तो हम दोनों को कॉल आ गई, मैं और मेरा जो रूममेट था, रूम पार्टनर, दोनों को कॉल आ गई जिनका हमारा पॉजिटिव आया था। तो अराउंड आई थिंक 9:30 बजे टैक्सी वाला आया, दुबई टैक्सी वाले, वो उन्होंने हायर किए हुए थे। तो सेपरेटली 2 टैक्सी वाले आए, मुझे और उसको जो है वो लेके क्वारंटाइन जो कैंप बने हुए हैं वहाँ पे वो लेके चले गए थे। तो वहाँ पे उन्होंने फिर जाके ब्लड प्रेशर और सब कुछ चेक किया, तो वो नॉर्मल था। तो उसने बोला लेकिन फिर भी आपको 14 दिन अभी जो है वो रूम के अंदर ही आपने रहना है, आप रूम का दरवाज़ा नहीं खोल सकते, आप खिड़की नहीं खोल सकते, बस आप रूम में रहेंगे, खाना वाना आपको मिल जाया करेगा। तो फिर 14 दिन के लिए हम वहाँ पे जो है वो क्वारंटाइन हो गए। अब उस दौरान घर में तो हम स्टीम ले रहे थे और सारा कुछ कर रहे थे, तो वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं था। तो वहाँ पे उन्होंने रूम में एक टी मेकर दिया हुआ था, केटल जो होती है, तो उसी को हमने फिर स्टीम लेने के लिए यूज़ किया। उसमें पानी डाल के उसको गर्म करके बॉयल करके उसका फिर वो स्टीम ले रहे थे। लेकिन उसमें जो वर्स्ट मेरी कंडीशन हुई थी वहाँ पे जाते जाते, कि मेरा जो लास्ट वाला सिम्टम मुझे हुआ वो था ब्रीथिंग प्रॉब्लम, कि सांस लेने में मुझे प्रॉब्लम आ रही थी। फिर मतलब मैं जब इनहेल कर रहा था तो मुझे जो है वो सांस प्रॉपर लिया नहीं जा रहा था, मेरा सांस टूट जाता था, पेन होती थी चेस्ट में और सांस जो है वो टूट जाता है। तो प्रैक्टिस के लिए मैंने सुना हुआ था कि लोग जो है ना, उन्होंने बोला हुआ कि आप सांस को रोक के आप देखें कि आप कितने सेकंड सांस को जो है वो होल्ड कर सकते हैं। तो मैंने ट्राई किया और हार्डली 15 सेकंड जो है वो मैं अपना सांस जो है वो रोक पाया। अदरवाइज़ मैं कभी कभी करता हूँ, बैठे दोस्तों के साथ वो होता है तो ट्राई करते हैं, तो 50 to 60 सेकंड मैं इजीली अपना सांस जो है वो होल्ड कर सकता हूँ, रोक सकता हूँ। तो तब मुझे फील हुआ कि यार ये अभी कंडीशन जो है ना वर्स हो गया। और वहाँ पे मुझे फील हुआ, एक पॉइंट ऐसा आया कि बस टाइम जो है ना वो लगता है पूरा हो गया, क्योंकि वो कंडीशन ही ऐसी थी, सांस ले रहा हूँ, पेन हो रही है और सांस लिया नहीं जा रहा प्रॉपरली। तो जब भी इस तरह का फील हो ज़्यादा तो फिर मैं स्टीम लेनी शुरू कर दूँ और गर्म पानी पीऊँ, और उसके पीने के बाद मुझे फील हो कि यार अभी कुछ बेहतर है, मतलब मैं सांस भी ले रहा हूँ तो ठीक हो रहा है। ऑफकोर्स जब आप स्टीम लेते हैं तो आपको लंबा सांस जो है वो खींचना होता है, तो वो जब मैं स्टार्ट करता था तो लिया ही नहीं जाता था सांस, मतलब बस सांस टूट गया और खांसी शुरू हो गई है। तो खैर वो कोशिश जो थी वो जारी रखी, उसको कंटिन्यूसली जो है वो स्टीम लेता रहा। तो उससे ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बेहतर हो गया। फिर उसके बाद खांसी हल्की हल्की स्टार्ट हुई है। वो जितने दिन वहाँ पे रहा हूँ वो मुझे खांसी रही है, उसके लिए उन्होंने मुझे सिरप दिया हुआ था। वहाँ पे डॉक्टर ने मुझे रेकमेंड किया था कि आप विटामिन सी जो है उसकी टैबलेट्स ले लें, वो आप यूज़ करें, बहुत ज़रूरी है। ऑरेंज लें, ऑरेंज का जूस जो है वो लें, ताकि विटामिन सी जो है वो आपका रहना चाहिए। गर्म पानी तो मैं ऑलरेडी ले ही रहा था। फिर जिसने जो जो बोला है, कोई बोल रहा था जी आप वो ब्लैक सीड्स होते हैं, कलवंजी जिसको हम बोलते हैं, उसको पानी में डाल के बॉयल करके वो आप नीम गर्म जो है उसको पिएं, उसके साथ आप लेमन यूज़ कर लें। किसी ने बोला जी वो दालचीनी जो होती है
उसको लौंग डाल लें उसमें और उसका कावा जो है वो बना के पिएं। फिर लोगों ने किसी ने बोला जी आप सना मक्खी ले लें उसका कावा पिएं। तो खैर वो जिसने जो जो बोला वो सब का जो है वो ट्राई किया और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर हो चुका था वहाँ पे जाते जाते क्वारंटाइन में। तो वहाँ पे जाके तो बस फिर अपने 14 दिन ही वो पूरे करने थे। वहीं पे रहे या रूम के अंदर, खाना वाना आ रहा था। 2 दिन बाद फ़ोन आ जाता था एम्बुलेंस डिपार्टमेंट से भी और DHA वालों का भी, और उसके बाद नीचे से वो नर्स जो थी वो भी फ़ोन करके पूछती थी कि आपकी तबीयत, आपकी कंडीशन कैसी है। तो उसको बताते थे कि अभी सब कुछ नॉर्मल है, खाने का टेस्ट भी आ रहा है, खुशबू का भी पता चल रहा है, सब कुछ जो है वो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, लेकिन फिर भी आपको जो है वो 14 दिन आपको कंप्लीट करने हैं। तो 28 से टेस्ट हुआ था और 12 दिसंबर को मेरे 14 डेज जो थे वो कंप्लीट हुए हैं और उन्होंने मुझे वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया था। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह आज 20 हो गई है, 20 दिसंबर, तो ड्यूटी स्टार्ट हो चुकी है मेरी। मैं जा रहा हूँ, कंडीशन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। खांसी अभी मुझे थोड़ी बहुत है स्टिल, लेकिन उसके लिए वही सिरप ले रहा हूँ, पानी वानी गर्म पी रहा हूँ कि इंशाल्लाह वो भी। अब वो जो है वो आई थिंक मौसमी जो है वो है कि मौसम चेंज हो रहा है, वेदर यहाँ पे थोड़ी सी हवा ठंडी चलती है, ओपन एरिया वहाँ पे जहाँ पे हम ड्यूटी करते हैं, तो शायद उसकी वजह से जो है है। तो बाकी सब अभी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल है। तो मैंने सोचा कि चलें ये एक्सपीरियंस भी आपके साथ जो है वो शेयर करें कि ये ऐसी चीज़ है, खुदा न खास्ता किसी को भी हो सकती है। केयर करें, सोशल डिस्टेंस अपना जो है वो लाजिम रखें, मास्क यूज़ करें, लापरवाही नहीं करें। हालांकि जब से ये स्टार्ट हुआ है हम तब से ही यहाँ पे हैं, तो कोशिश यही होती थी कि सोशल डिस्टेंस, हालांकि यहाँ पे तो इन्होंने इतनी सख्ती की हुई है कि आप मास्क अगर आपका ये यहाँ से नीचे है, लोगों ने यहाँ पे रखा होता है, तो उसको भी फ़ाइन है। तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा इन्होंने जो है दुबई में ये चीज़ बहुत ज़्यादा इन्होंने कंट्रोल इसी वजह से की, क्योंकि अगर आप वो पूरा नहीं करते, आप उसकी चीज़ को फॉलो नहीं करते, तो ऑफ कोर्स एक लंबा सा आपको फ़ाइन मिलेगा, तो फिर लोगों की तबीयत जो है ना वो ठीक हो जाती है। यहाँ पे ऐसे भी हुए हैं कि चाहे एक दिन की एक दोस्त ने अपनी वीडियो शेयर की कि जी मैं चाय लेने गया था तो चाय पी रहा था, तो आई थिंक CID ने उसको देखा, तो उसको जनाब 3000 दिरहम का फ़ाइन दिया। तो किसके लिए है वो? हम लोगों के लिए है कि यार आप लोग अपनी केयर करें, लेकिन हम लोग ये चीज़ को समझते नहीं हैं और लापरवाही करते हैं। मास्क को यहाँ पे रखा हुआ है, मास्क को ये ठोड़ी पे रखा हुआ है, क्या फ़ायदा उसको ऐसे पहनने का अगर आपने अपनी केयर नहीं करनी। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। वैसे भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है इस चीज़ का कंट्रोल हो चुका है। आई थिंक वैक्सीन जो है वो भी रिलीज़ हो चुकी है, अभी वैक्सीन भी जो है वो लोगों को लगा रहे हैं। तो होपफुली कि ये साल के जो है वो एंड हो रहा है और ये भी, इसका भी, कोरोना का भी जो है वो एंड हो जाएगा और नेक्स्ट ईयर जो है वो सब के लिए इंशाल्लाह बेहतर होगा। कारोबार जो है वो डाउन हो चुके हैं, जो मजदूरियाँ करने वाले लोग हैं वो तो वैसे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो होपफुली कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और इंशाल्लाह लाइफ जो है वो नॉर्मल हो जाएगी, वापस आ जाएगी, ताकि जो काम करने वाले हैं वो अपना काम करेंगे और अपनी ड्यूटियों पे जाएं, अपना कारोबार जो है वो उसको देखें। तो बस यही था, अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना था। अगर कुछ भी आपको ऐसा फील हो तो प्लीज़ ज़रूर डॉक्टर के पास जाएं, उसको चेक करवाएं, ठीक है। लापरवाही नहीं करें, लापरवाही करेंगे तो वो कब बिगड़ जाएगा मालूम ही नहीं पड़ेगा। तो इसलिए लापरवाही नहीं करें। मैं तो अभी भी दोस्तों को यही बोलता हूँ, या खुद भी आता हूँ तो एक दफ़ा स्टीम आके ले लेता हूँ रात को कि चलो बाहर से काम करके आए हैं, चाहे केयर की है, लेकिन उसके बावजूद भी इस चीज़ का जो है वो करना चाहिए। पानी को गर्म करके पी लिया, तो इन चीज़ों का जो है वो ख्याल रखें। तो उम्मीद करता हूँ आप
भी अपना ख्याल रखेंगे। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ब्लेस यू ऑल, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ठीक है, इंशाल्लाह अब वापस आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम को यूज़ करना शुरू किया है, तो फिर कोई नई वीडियो, कोई नया डिज़ाइन बैठ के बनाऊंगा तो आपके साथ फिर शेयर करूंगा। और इलस्ट्रेटर की जो ट्यूटोरियल मैंने शुरू किए थे ट्रेनिंग, वो भी इंशाल्लाह उसकी भी एक सेकंड वीडियो बनाऊंगा, फिर वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो ठीक है, इजाज़त दें, ख्याल रखिएगा अपना, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।